का दूसरा मुकाबला हमारे सामने आ रहा है। एक जानिब एकता पांगलोली और एक जानिब आरबीसी चनेरा, ये दोनों टीमों के दरमियान आज के दिन का दूसरा मुकाबला हमारे सामने है और हमें देखने भी मिलेगा। टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी के लिए आरबीसी चनेरा इस टीम को आमंत्रित किया है। अंपायर सिग्नल, लेट्स प्ले, लेट्स बैटर बिगिन। पहला बॉल 11:38 हो चुके हैं, 11:37 पे यह मैच स्टार्ट हो चुका है। 20 मिनट में मैच कंप्लीट करना है। पहली गेंद लेग स्टिक से हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद, जिसे अंपायर जी ने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा दिया है कि गेंद वाइड है। पांगलोली संघाचा 12वा प्रतिनिधी, विनंती असेल की आपण नाव सांगण्यासाठी कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचं आहे। अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेकर के अमित है। इस मर्तबा अच्छी गेंद, फिर से वाइड गेंद का इशारा, लेकिन सिक्के से हल्की बाहर निकलती हुई गेंद। पहली गेंद वाइड किस्म की देखने मिली, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे और दूसरी गेंद भी बिंदी किस्म की हमें देखने मिली है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सौरभ विचारे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सूरज। इस मर्तबा अच्छी गेंद, गेंद हवा में जरूर है और सौरभ की खेली का अंत होता हुआ सौरभ बैक टू द डगआउट। पहला धक्का लगता हुआ आरबीसी चनेरा टीम को। वही बल्लेबाज जिन्होंने आरटीपीएल अर्थात रोहा तालुका प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिसे नवाजा गया था, जिसे सम्मानित किया गया था, वो बल्लेबाज मैदान से बाहर चला गया है। अपेक्षा की थी बिल्कुल, जो दर्शक आए हैं, जो प्रेक्षक आए हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि सौरभ के बल्ले से अच्छे सिक्स या चौके देखने मिलेंगे, लेकिन उन्होंने नाराज किया है। उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस करके मैदान से बाहर चले गए हैं। बिल्कुल देखिए, दो गेंदें जो वाइड की थी, अलग एक्सपेरिमेंट किया था और तीसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज सौरभ को मैदान से बाहर भेजा है। जी हाँ, इस मर्तबा देखिए वाइड की दाद मांगी है लेकिन अंपायर बिल्कुल चौकन्ने हैं और गेंद सीधे कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई है और ये कांटा जरूर बल्लेबाज के दिल में छुपा होगा क्योंकि बिंदी किस्म की गेंद आई है। पहला पावर प्ले का ओवर चल रहा है और कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिल रहा है। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर खेला है, वही खिलाड़ी तैनात है वहां पर। एक रन आसानी मिलेगा, एक रन से स्कोर में प्लस किया जाएगा। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं, पहली ओवर जारी है और बिल्कुल एक अच्छी धीमी शुरुआत यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने की है। लेकिन अब जहां पे पावर प्ले का ओवर है वहां पर दोनों बल्लेबाजों का यह जहन, यह माइंडसेट रहता है कि इस ओवर में 15 से 20 रन आना चाहिए। लेकिन यहां पर गेंदबाज अमित की तारीफ करनी होगी क्योंकि स्टार्टिंग के विजय से अगर 2 गेंदें देखी तो वाइड किस्म की थी और उसके बाद कमाल का कमबैक यहां पे देखने मिला है। तो बिल्कुल पावर प्ले के ओवर में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है, इसका उत्तम उदाहरण यहां पर अमित के माध्यम से देखने मिल रहा है। और उन्होंने प्लानिंग जरूर की थी कि और इस मर्तबा बिल्कुल ब्लॉक ऑल किस्म की ये गेंद जिसे सम्मान दिया है। फंबल होते हुए खिलाड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरा रन भी कंप्लीट किया गया है। देखिए यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन खिलाड़ियों का साथ गेंदबाज को नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर फील्ड करते और जल्दी थ्रो करते तो शायद यहाँ पर सिंगल ही हो सकती थी, लेकिन खिलाड़ी फंबल हुए जिसकी वजह से फायदा बल्लेबाजों ने उठाया और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। इस मर्तबा लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेली है, फील्डर थे तैनात वहां पर, लेकिन इसी बीच 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन से स्कोर में प्लस किया जाएगा। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। एक गेंद आना शेष बची है। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है और पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल बल्लेबाजों को रोके रखा है, किसी भी तरह का कोई रूम, कोई मौका नहीं दे रहा है। इस मर्तबा देखिए नजाकत की बड़ा शॉट पॉइंट के रीजन में खेला है, फील्डर दौड़ रहे हैं 1 रन मुकम्मल दूसरे की कोशिश में और अच्छे फील्ड का नजराना हमें देखने मिला और देखते ही देखते तीसरा रन भी कंप्लीट किया है। इस तरह से थर्ड अंपायर की मांगनी की है। बाउंड्री के लिए यहां पर थर्ड अंपायर की मांगनी की है। ऑफिशियली अंपायर हमारे टीवी स्क्रीन पर देखेंगे।
कुछ ही क्षणों में कुछ ही मिनटों में यहाँ पर डिसीजन आएगा कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है या नहीं। इसका उत्तर, इसका आंसर कुछ ही क्षणों में मिलेगा। 4 रन का इशारा अंपायर जी ने दिया है और इसी बीच ओवर का खात्मा, ओवर की समाप्ति के बाद खिलाने हैं, किसी भी तरह का टाइम वेस्ट न करें। 15 मिनट के अंदर 3 ओवर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लिया जाएगा चौथी ओवर में। इस बात को माइंड कर ले। तो चलिए दूसरी ओवर में चलते हैं जहां पर गेंदबाजी के लिए चेतन को बुलाया गया है। चेतन के ऊपर इस मर्तबा हल्ला किया है, लेकिन गेंद जाती हुई खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देती हुई सीमा रेखा के बाहर षटकर। की बात की जाए तो एक बड़ी मछली जाल में आई थी सौरभ जैसे बल्लेबाज को उन्होंने मैदान से बाहर भेजा था। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद के ऊपर एक शानदार 6 लगाया है। तो बिल्कुल बल्लेबाजों ने अपने इरादों को जाहिर किया है, इरादों को स्पष्ट किया है और पहली गेंद के ऊपर एक शानदार 6 हमें देखने मिला है। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। अगली गेंद इस मर्तबा सेंसिबल क्रिकेट। देखिए यही अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है, क्योंकि इससे पहले की गेंद 6 आया था और उसके बाद नेक्स्ट बॉल के ऊपर एक सिंगल लेके अपने आप को शांत किया है। क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि जब खराब गेंद आती है तो उसका समाचार लेते हैं और जब गेंद डिफिकल्ट होती है तो उसको सम्मान देकर के अपने आप को शांत करते हैं। और वही चित्र मैदान के ऊपर देखने मिला है। 1 रन से प्लस किया जाएगा। 17 ऑन बोर्ड, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। कहते हैं ना कि 17 हो सकता है खतरा, लेकिन ये खतरा किसके लिए होगा? क्या गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर या बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर? ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि मैच जारी है। बिग फाइट क्रिकेट का। इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर है, मिस टाइम फटका है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है। क्या ये कैच होगा? जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन कैच ली है। 1 मोर विकेट डाउन और एक बल्लेबाज होता हुआ मैदान से बाहर। की थी, पहले चर्चा की थी कि 17 हो सकता है खतरा, कि खतरा किसके ऊपर होगा, यही प्रश्न चिन्ह था। लेकिन उसका आंसर हमको मिल चुका है। ये खतरा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए हो चुका है, क्योंकि दूसरी गेंद के ऊपर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा विकेट और चला गया है। धनंजय विचारे आए हैं, सौरभ विचारे इनके छोटे भाई बीच मैदान के ऊपर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर नजर आएंगे। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। दूसरी ओवर जारी है। चेतन है गेंदबाजी के मोर्चे पर। 17 ऑन बोर्ड, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट से मोर द विकेट।
इस मरतबा हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ में खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर, एक रन मुकम्मल किया है, एक की बजाय कुछ भी नहीं मिलने वाला। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है, वही चित्र वही दृश्य मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। धीमे धीमे कदमों से रन संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश मैदान के ऊपर की जा रही है और 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। बिल्कुल देखिए, पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहली ओवर गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में गई थी, लेकिन दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजों ने आक्रमण करना शुरू किया है। इस मरतबा वंस अगेन सूरज के बल्ले से आता हुआ शानदार, दमदार, असरदार षटकर। इस मरतबा देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर फिर से उसी दिशा में खेली है, लेकिन खिलाड़ी तैनात थे, खिलाड़ी को भेजती हुई गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, चौकर।
सूरज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन धनंजय ने भी अब अपने बल्ले से षटकार और चौकार की बरसात करना शुरू कर दी है। इस मर्तबा देखिए ब्लॉक हॉल किस्म की गेंद, हेलीकॉप्टर खेला, स्टट ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, वंस अगेन गेंद सीमा पार, चौकर। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का प्रदर्शन मैदान के ऊपर, पूरी तरह से गेंदबाज को इस मर्तबा नो बॉल का इशारा, नो गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद गई है, भाग मिल्का भाग, गेंद फरार, चौकर। करने वाली टीम के अकाउंट में जोड़ दिए हैं। 51 ऑन द बोर्ड, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। अगली गेंद इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग की रीजन में खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर, लेकिन इस बीच कोई गलती नहीं की और आंखों में इशारा किया, अच्छा तालमेल नजर आया और एक रन यहाँ पर मुकम्मल किया है। जय बजरंग चोरडे ब, जय बजरंग वलके ब, यस टीम के कैप्टन से विनंती की जाती है कि टॉस के लिए आ जाएं। जय बजरंग चोरडे ब आणि जय बजरंग वलके ब संघनायकाला विनंती असेल की आपण टॉस साठी या, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस व्हायला पाहिजे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कट कार्ड के ऊपर 52 रन जुड़े हैं 2 विकेटों के। अगर बात की जाए तो यहाँ पर खराब गेंदबाजी का नजराना मैदान के ऊपर देखने मिला है। 27 रन खर्च किए हैं। देखिए पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में 10 रन आए थे, दूसरी ओवर में 15 रन और तीसरी ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए हैं। 27 रन उन्होंने खर्च किए हैं। हम देख रहे हैं सारसोली चषक 2025 बिल्कुल एक अच्छा आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4-5 पंडाल बनाए गए हैं जो प्रेक्षक जो दर्शक आएंगे उनको बैठने के लिए, और चूंकि धूप का मामला है और ऐसी सिचुएशन में प्रेक्षकों को दर्शकों को कोई परेशानी और दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, उनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए उनको बैठने के लिए यहाँ पर इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस व्हायला पाहिजे विनंती असेल। जय बजरंग चोरडे ब, माझा आवाज आपल्या कानापर्यंत पोहोचत असेल ते कृपया करून आपण टॉस साठी या, आणि जय बजरंग वलके ब ओव्हर संपली की लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आखिरी बार देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन इसी बीच 1 रन मुकम्मल किया है। 53 ऑन द बोर्ड, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर जिसे कहा जाता है, और ऐसी आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए केवल को बुलाया गया है, लेकिन देखना है कि केवल कितने रन खर्च करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह है, ये सवालिया निशान है, क्योंकि आखिरी ओवर जब रहता है तो बल्लेबाजों का जहन, ये माइंडसेट ये रहता है कि इस आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कमाल की गेंदबाजी, इस मर्तबा कमबैक किया है, इस मर्तबा बल्लेबाजों को रोका है। जी हाँ, इस तरह की गेंदबाजी मैदान के ऊपर करनी होगी, क्योंकि आपको प्लेइंग 11 में जगह क्यों मिली है, टीम कैप्टन ने आपको बॉलिंग के लिए क्यों बुलाया गया है, इसका आपको उदाहरण पेश करना होगा और एक अच्छा प्रदर्शन मैदान के ऊपर आपको पेश करना होगा। बिल्कुल कमबैक किया है इस मर्तबा केवल ने। 54 ऑन द बोर्ड, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। इस मर्तबा बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई बल्ले से गेंद, और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज एक ट्रैक पे। क्या घटता हुआ दोस्तों, और एक बल्लेबाज, 1 मोर विकेट डाउन, बैटर आउट। संघनायक विनंती असेल की आपण या टॉस साठी, कारण समोरचा संघाचा जय बजरंग चोरडे संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहेत। वो बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, जो कोऑर्डिनेशन, जो कॉम्बिनेशन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान चल रहा था, उसको तोड़ना जरूरी था, और वो तोड़ा है यहाँ पर केवल ने। इस आखिरी ओवर में सूरज की शॉर्ट बट स्वीट खेली करके वो मैदान से बाहर चले गए हैं, और मुझे लगता है कि सूरज अगर मैदान के ऊपर आखिर तक रुकते तो शायद रन संख्या कुछ अलग हमें देखने मिल सकती थी। नए बल्लेबाज
रोहित आए हैं। इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर है, गेंद जाती हुई मिड विकेट के रीजन में, कोई गलती नहीं करेंगे। वन मोर विकेट डाउन और एक बल्लेबाज, तू चल मैं आया, इस तरह का समीकरण। धनंजय बैक टू द डगआउट। बात की जाए तो 16 रन बना करके वह मैदान से बाहर चले गए हैं, जबकि सूरज की अगर बात की जाए तो 31 रन बना के उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है। तो बिल्कुल अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी अच्छी हो रही है। पहली ओवर में हमने गेंदबाजी अच्छी देखने मिली, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है, क्योंकि इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजों का जहनी माइंड सेट रहता है कि इस आखिरी ओवर में 10 से 15 रन आना चाहिए, और इसीलिए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जद्दोजहद और मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज केवल की तारीफ करनी होगी, क्योंकि आखिरी ओवर में रोके रखा है, किसी भी तरह का रूम, कोई भी मौका या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। स्लोवर वन गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, इस बीच एक ही रन मिलेगा। थेमे थेमे तले साचे एक बाई का इशारा अंपायर जी ने दिया है। बिल्कुल दोनों ही अंपायर हम देख सकते हैं, ऑफिशियली 3 अंपायर यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए बुलाए गए हैं, मंगाए गए हैं, और वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तमाम नियमों का पालन करते हुए, तमाम नियमों की अमल बजावनी करते हुए एक टूर्नामेंट को बिल्कुल एक खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर सारसोली वासियों ने तारीफ करनी होगी, क्योंकि पूरा गाँव इकट्ठा होकर के ये टूर्नामेंट यहाँ पर इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेला है। गेंद जाती हुई मिड विकेट की रीजन में, फील्डर थे वहां पर, कोई गलती नहीं करेंगे, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। विनंती करतोय जय हनुमान चोरडे आणि जय बजरंग वळखे संघाचा कर्णधार आपण या ठिकाणी यायचा आहे नाणेफेक करण्यासाठी। मी मान्यवरांना विनंती करतोय, आपण या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। मान्यवर गिरीश शेठ अगदी मधल्या वेळामध्ये आपल्याला या ठिकाणी नाणेफेकीचा गोल करायचा आहे। कल्पेश भेणारे आपण या ठिकाणी यायचं आहे। एका बाजूला आपण संघ पाहणार आहोत जय बजरंग चोरडे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जय बजरंग वलके बी, म्हणजे एका बाजूला धर्मेंद्र सातामकर आणि एका बाजूला सुनील पाटील। हा एक सामना आपण पाहणार आहोत। दोन्ही मातबर खेळाडू, दोघांचे खऱ्या अर्थाने डावपेच माहिती आहेत, आणि एक चांगली मॅच या दोन संघादरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। तर दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित राहिलेत, तर मी सन्माननीय नाकोडा स्टोअरचे मालक गिरीश शेठ जैन यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी नाणेफेकीचा गोल करायचा आहे। सुनील पाटील आणि धर्मेंद्र सतामकर यांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी यायचं आहे। नाणेफेकीचा गोल हवेत केला जातोय सन्माननीय गिरीजी जैन यांच्या शुभ हस्ते। तर नाणेफेक मात्र जिंकले खऱ्या अर्थाने जय बजरंग चोरडे संघाने। आपला निर्णय काय असणार आहे? सातत्याने आपण प्रत्येक वर्षी मैदानावरती खेळ करायला येत असतात, या वर्षी या मैदानामध्ये आपल्याला काही बदल जाणवतोय का? बदल असं काय नाही, नवीन पोरं आहे सगळे। तर समोरच्या संघाला खऱ्या अर्थाने सुनील पाटील सारखा तगडा फौज घेऊन या ठिकाणी दाखल झालाय, समोरच्या संघाला कितपर्यंत आपण या ठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे? 40+ थांबवायचा प्रयत्न करू। ओके, तर सुनील पाटील, आपण जर नाणेफेक खऱ्या अर्थाने जिंकला असता तर आपला निर्णय काय असता? आमचा पण निर्णय फलंदाजी असते, कारण की आमच्याकडे बॉलिंग अटॅक चांगला आहे, तर आम्ही फलंदाजीच घेतली असते। आता कमीत कमी ठीक आहे, तुमचा जो निर्णय पाहिजे तुम्हाला आलाय, मात्र या ठिकाणी कमीत कमी धावा तुम्ही किती करण्याची असते, असे किती धावा करण्याचा मानस असणार आहे? जर ग्राउंडची भौगोलिक स्थिती पाहिली ना, यावर्षी खूप सारसोलीकरांनी एक खूप मेहनत घेतली आणि अशा प्रकारचं ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं आहे, तर मी पहिला त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन की अशा प्रकारचं ग्रामीण लेवलला एक ग्राउंड तयार केलं आणि त्या ग्राउंडवर आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, त्याबद्दल अभिनंदन। पाहिलं तर 50-60 धावा नक्कीच डिफेंडेबल आहेत।
क्या बात आहे. खऱ्या अर्थाने हे पहा, हे खऱ्या अर्थाने सारसोलकरांना मिळाली पहिली मॅच मध्ये पोहोच पावती आणि सातत्याने चांगलं काम खेळ राहिलेल्या दोन्ही या खेळाडूंमध्ये. तर या ठिकाणी टॉस बॉक्स मधून न्यूज होतोय की नाणेफेक जिंकले जय बजरंग चोरडे या संघाने निर्णय घेतला या ठिकाणी प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि पळण्यासाठी पाचाराने केलंय जय बजरंग वळके बी या संघाला. मांजरेकर सरांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. मी काही क्षणासाठी घेतो इथून विश्रांती. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल राईट. उत्तरार्धाच्या खेळाला होते सुरुवात, जिथे विजयासाठी 56 धावांची आवश्यकता असणार आहे. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय सणेरा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला पांगडोली संघ. आपल्या गावासाठी, गावाच्या नावासाठी, हक्कासाठी, स्वाभिमानासाठी दोन संघ एकमेकांसोबत भिडतायत. सारसोलीच्या गावामध्ये ही क्रिकेटची स्पर्धा चित्त थरार मैदानावरती आपण अनुभवतोय. मैदानावरती काय घडलं? लेझी क्रिकेट मैदानाच्या आत क्षेत्ररक्षकाने चुकी केली आणि तदनंतर मात्र अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये गार्डन मध्ये फिरावं ना, त्या पद्धतीने ही धाव यशस्वीरित्या पूर्ण केली. या स्पर्धेचं 33व पर्व, सातत्यपूर्ण 34व पर्व या स्पर्धेचं पाहायला मिळालंय. 34 पर्व सातत्याने 34 वर्ष ही क्रिकेटची स्पर्धा पार पडते. फुल टॉस प्रकारचा चेंडू, ना लाईन वरती कंट्रोल ना लेंथ वरती नियंत्रण. हे होतं फलंदाजाला आमंत्रण, ज्याचा दोन्ही हातांनी स्वीकार केलाय. चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. चेंडू बिमर आहे का यासाठी फलंदाजी करणाऱ्या संघाने एक रिव्ह्यू मागितलाय. उलटा स्वरूपातील चेंडू होता, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने षटकार खेचला गेला. तदनंतर मात्र सर इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. ऑल राईट, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. चांगला चेंडू होता, हरकत नाहीये. धावफलकावरती नजर टाकूयात आमचे गुणलेखक भावेश कळवत आहेत. धावफलकावरती 7 धावा लागल्यात. 56 धावसंख्येचा पल्ला पार करायचा आहे. मग अशा वेळेला 7 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आहा, ऑफस्टंपच्या बाहेर, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर ठेवलेला चेंडू आपण पाहतोय. थर्डमॅन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करेल, जिथे मात्र 1 धाव धावफलकावरती आली आहे. सारसोली चषक 2025 या स्पर्धेचं स्वरूप, मैदान, आयडियोलॉजी हे पूर्णपणे बदलले. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये काहीतरी नाविन्यता असते. यंदाच्या वर्षी 1,25,000 हे कॅश प्राइज आहे. राऊंड विकेट गोलंदाजी, नॅचरल अँगल क्रिएट केला गेला आणि तदनंतर मात्र फलंदाज बीट झालाय, चारी मुंड्या चीर झालाय. धावफलकावरती नजर टाकूयात. 8 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती आहे. आजच्या दिवसातील दुसरी लढत मैदानावरती पहिला सामना आपण पाहिला. दस्तूरखुद्द आयोजक श्री सोमनाथ सारसोली ब या संघाने सुडकोली संघाला पराभूत केलं आणि आपली दावेदारी किंबहुना या स्पर्धेमधलं आव्हान आपलं सातत्य राखत स्पष्ट केलंय. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाजीच्या मोर्चावरती सूरज शिंदे, ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू, फुलर लेन प्रकारचा चेंडू, फलंदाज बीट झालाय. कौतुक करावं लागणार आहे गोलंदाजाचं. दर्शन आंबोडकर कमी वयाचा गोलंदाज आहे. आज मात्र पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये गोलंदाजी हाताळतोय. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना लक्षात घेऊयात. एक क्षेत्ररक्षक 30 यार्डच्या घेऱ्यामध्ये, मिड ऑन, मिडविकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, अगदी त्याच वेळेला फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक शॉर्ट आहे. त्यानंतर थर्डमॅन सजवण्यात आलाय, बॅकवर्ड पॉइंट सजवण्यात आलाय.
कव्हरचा क्षेत्ररक्षक ठेवण्यात आलाय. डीप मध्ये पेट्रोलिंग करण्यासाठी एक लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक वाईड आहे आणि एक काउ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. एका षटकाची सांगता धावफलकावरती 8 धावा झाल्यात. सन्मान्य गणेशजी भोईर यांना आपण विनंती करूयात. मंडप डेकोरेटर्स आपल्याला विनंती केली जाते आपण आयोजन कमिटी सोबत संपर्क साधा. गणेशजी भोईर बघा 56 धावांचा पल्ला पार करायचा आहे. धावफलकावरती 8 धावा लागल्यात. एक अद्भुत क्रिकेटची स्पर्धा मैदानावरती आहे जिथे अखंड गाव एकत्रित येतो. मग अशा वेळेला कुठचाही पक्ष बघितला जात नाही, कुठची जात बघितली जात नाही, कुठचा धर्म बघितला जात नाही, खेळाडूंचं वय बघितलं जात नाही. जिथे सारसोलीकर पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिला सिंगल आली होती, दुसऱ्या चेंडूवरती सिक्सर आला, तिसऱ्या चेंडूवरती सिंगल आली. ऑल राईट, चला चुकीमध्ये दुरुस्ती करूयात. 7 धावा धावफलकावरती लागल्यात हे आपण ग्राह्य धरूयात. आपला 12वा प्रतिनिधी चाणक्य असावा आणि म्हणूनच आपण या ठिकाणी रिक्वेस्ट करतो आपला फॉलो थ्रू एक्सटेंड केलाय. क्षेत्ररक्षण कमालीचं झालंय. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये रिॲक्शन करायची होती आणि मात्र अशा वेळेला संपूर्ण समर्पण मैदानावरती गोलंदाजाचं कौतुक करूयात. संस्कार विचारे चांगली गोलंदाजी मैदानावरती आपण पाहतो. डिसिप्लिन गोलंदाजी. संस्कार साळवी मैदानावरती चांगली गोलंदाजी करतोय. बाकफूट वरून चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. या चेंडूवरती मोठा फटका आलाच पाहिजे होता, मात्र अशा वेळेला चुकी घडली आहे. इतक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म मध्ये परिपक्वता असावी, मात्र फलंदाजांनी जर अशा पद्धतीचे फटके खेळले गेले तर 56 धावांचं टार्गेट कसं पूर्ण होणार, हा सुद्धा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. फुल्लरलेन प्रकारचा चेंडू LBW चं जोरदार अपील करण्यात आलं. चेंडूची पिचिंग, चेंडूचा इम्पॅक्ट आणि चेंडू विकेटवरती हिट करतो की नाही हे बघितलं गेलं आणि तदनंतर मात्र ऑन फील्ड अंपायर या ठिकाणी आपण पाहिलं महेशजी बोरकर या ठिकाणी आहेत आणि त्यांनी फलंदाजाला बाद ठरवलंय. थँक्यू. येस येस, संस्कार साळवीचा आपण कौतुक करूयात. पहिला चेंडू आपण पाहिला गुडलेंथवर पिचिंग केला, दुसरा चेंडू शरीरापासून दूर गोलंदाजी केली गेली, तिसरा चेंडू विकेट टू विकेट मारा केला गेला. सूरज शिंदेला इथून मात्र तंबू मध्ये परतवलंय. कौतुक करावं लागणार आहे इथून गोलंदाजाचं. LBW लेग बिफोर विकेट या पद्धतीने फलंदाजाला बाद केलंय. यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेने फटका खेळलाय. कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क 30 यार्डचा घेरा पार केलाय आणि डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. पेट्रोलिंग चांगलं झालंय. धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 9 धावा आल्यात. 9 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. दुसरं षटक प्रगती पथावरती आहे. चांगली क्रिकेटची स्पर्धा. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये काहीतरी नवेपण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. रोहाकर या स्पर्धेला प्रेम देतात. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात होता, चुकी झाली आहे. चुकीला माफी नाहीये. क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण जितके चांगले कॅचेस पकडू, जितक्या चांगल्या धावा रोखू, तितकाच आपल्या गोलंदाजांना संधी मिळत असते. मात्र इथून चुकी घडली आहे. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. ऑफस्टंपच्या बाहेर फलंदाज सफल झाला आहे आणि तदनंतर मात्र चांगली गोलंदाजी. सेन्सिबल क्रिकेट मैदानाच्या फलंदाजाला गोलंदाजाने अक्षरशः फॉलो केला. तो जर सफल झाला तर त्याच्यापासून आणखीन चेंडू लांब ठेवलाय. ही आधुनिक क्रिकेटची परिभाषा आहे. इथे खेळाडू आपण जर पाहिलं ना, आता मात्र 21व्या शतकामध्ये हुशार झालेत. पारंपरिक क्रिकेट आता दूर ठेवत इथे चांगला खेळ सुद्धा केला जातोय. क्रिकेट इज ऑल अबाउट परसेप्शन म्हटलं जातं. तुम्ही काय विचाराने मॅच बघताय हे सुद्धा बघणं गरजेचं आहे. 11 धावा धावफलकावरती एक फलंदाज बाद झालाय. 2 षटके या ठिकाणी समाप्त झालेत.
ओडियात मैदानावरती गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र बदलाव होईल. उस्मान गोलंदाजीसाठी आलेला आपण पाहतोय. सुप्रीम स्पोर्ट्स लाईव्ह यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेटची स्पर्धा लाईव्ह प्रक्षेपित केली जाते. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, फटका फसलाय. एकेरी धाव जरूर मिळणार आहे. दाखवलं इथून मात्र आपण पाहिलं 12 वरती जाऊन पोहोचलंय. दुसरं षटक समाप्त झालं. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज उस्मान जरूर आलाय. बघा सुप्रीम स्पोर्ट्स लाईव्ह मराठी उद्योजक अर्थातच सतीश जाधव यांनी चांगल्या पद्धतीचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलंय. ऑन साइडच्या दिशेने जागा बनवली आहे. खराब चेंडूला त्याची जागा दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न आणि अशा वेळेला इथे मात्र चुकी घडली. सारसोली चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय चांगला खेळ जरूर पाहायला मिळालाय. सुप्रीम स्पोर्ट्स लाईव्ह यांच्या माध्यमातून 4 कॅमेरे या ठिकाणी तैनात आहेत. टेक्निशियन्स रेडी आहेत. कॅमेरा वर्क चांगलं झालंय. आणि मग सतीश जाधव सारसोली चषक यांचे ऋणानुबंध फार जुने आहेत. ज्यावेळेला विजय पवार मैदानावरती चांगला खेळ करायचे, मैदान गाजवायचे, मग तिथपासूनचे ते ऋणानुबंध आहेत. म्हणजे मागचा 1 दशक जणू काही हे एकमेकांसोबत खेळलेत आणि किंबहुना इथे मात्र ऋणानुबंध जोडले गेलेत. बघा सतीश जाधव यांचं लाईव्ह कुठेही कितीही बिझी असू देत, मात्र सारसोलीकरांसाठीचं एक प्रेम, सॉफ्ट कॉर्नर त्यांच्या मनामध्ये नेहमी असतं. फुलरलेन प्रकारचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जवळजवळ 6व्या स्टंपवरती येऊन फलंदाजाने खेळलाय. अमित जोगडे चांगला खेळ करून दाखवतात. यावेळेला दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यात. बघा मैदानावरती काय घडलंय. गोलंदाजाने चेंडूला स्टंपला लावला जरूर, मात्र बेल्स उडवली नाही. क्रिकेटचे काही रूल्स आहेत, टर्म्स कंडिशन्स आहेत, गाईडलाईन्स आहेत. हे स्वतः समजून खेळी करणं गरजेचं आहे. आपल्याकडे चांगली शरीर यष्टी आहे म्हणून आपण चांगला क्रिकेट खेळू शकतो असं नाहीये. क्रिकेटमध्ये एक बेसिक सेन्स असावा लागतो आणि तो सुद्धा महत्वाचा आहे. हा चांगला फटका, आधुनिक आविष्कार खेळणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा रनिंग बिटवीन द विकेटचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. क्षेत्ररक्षकांच्या नाकावरती टिचून या धावा घेतल्या जात आहेत. 18 ऑन स्कोरबोर्ड, जिथे 30 षटक प्रगतीपथावरती आहे. मागच्या 3 चेंडूंवरती 3 डबल्स आल्यात. कौतुक करावं लागणारा इथून मात्र फलंदाजी करणारा संघ राजू बिट्टू क्रिकेट संघ ज्यांनी चांगला खेळ करून दाखवलाय. 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे. राऊंड विकेट गोलंदाजी उस्मानची गोलंदाजी. चांगला चेंडू आहे. यावेळेला फुलरलिन प्रकारचा चेंडू डॉट आलाय, निर्धाव आलाय. 6ची सरासरी, 18 धावा फलकावर 1 फलंदाज बाद झालाय. घोडं मैदान आता जवळ आलंय. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहिलं तर जवळजवळ 38 धावांची आवश्यकता आहे. टार्गेट इथून मात्र कठीण बनले. नाणेफेकीचा कौल जिंकला एकता क्रिकेट संघाने. प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि मात्र त्यावरती अंमलबजावणी करत असताना चुकी झाली आहे. ऑन स्क्रीन वरती 6 चेंडू 38 धावांची आवश्यकता. रसिक मायबाप प्रेक्षकांनी क्रिकेटच्या स्पर्धेला डोक्यावरती उचलून धरलंय. सुजित कडव युरोप कंट्रीमध्ये आपण पाहिलं, रशिया या कंट्रीमध्ये या क्रिकेट स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतायत. जरूर या स्पर्धेला ते मिस करत असावेत, मात्र या क्रिकेट पासून ते लांब नाही आहेत. अजूनही अर्थात आपण पाहिलं तर आपल्या गावकऱ्यांसोबत ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत आणि या क्रिकेट स्पर्धेचा आनंद लुटतायत आणि पारितोषिके सुद्धा लगावले जात आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला. मॅचची लीडिंग एज, चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. महत्वपूर्ण फलंदाज, 2रा विकेट, फलंदाज बाद.
क्रिकेट आहे, मग ग्रामीण पट्ट्यातील क्रिकेटला एक आपण या ठिकाणी एक संदेश देऊया. जर कॉट बिहाइंड द विकेट जर अपील केला असेल तर मग तो स्ट्राईक अंपायर कडे त्याचा अपील करणं योग्य नाहीये. आपल्याला जे बॉलिंग एंडचे अंपायर आहेत त्यांच्याकडेच अपील केलं पाहिजे, याची आपण दखल घ्या. मग पंच ठरवतील की त्यांना एकमेकांसोबत संपर्क साधायचा आहे की नाही. चौथं षटक मैदानावरती प्रगती पथावरती. या मॅच मध्ये केवळ औपचारिकता बाकी आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची लिडिंग एज. चेंडू थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल करेल, जिथे क्षेत्ररक्षक स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालाय. प्रजोतच्या गोलंदाजीचं कौतुक करूयात. येणारे 2 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता आहे. ही मॅच सुरुवातीपासून आपण जर पाहिलं तर राजू बिट्टू क्रिकेट संघ चणेराने वर्चस्व गाजवलंय. नाणेफेकीचा कौल आपल्या विरोधात गेला, तदनंतर मात्र आपल्या संघाने चांगली कामगिरी केली. यावेळेला आउटसाइड द लेग स्टंप. पंचांनी चेंडूला वाईड घोषित केले. एक्स्ट्राची धाव दाफलकावरती आली आहे. मॅचला वाढवलं जाते. खरंच अशा गोलंदाजीची गरज आहे का जिथे चांगली षटकं आपली पडले जात आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, कोणतीही चुकी नाही. आणि 1 मोर डाऊन. आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला परत. या वाहिनीला अजूनपर्यंत आपण YouTube वरती लाईक केलं नसेल, शेअर केलं नसेल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा. आपल्या विभागातील मोठ्या मोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धा आपल्याला या वाहिनीवरती पाहायला मिळतील. मॅच या ठिकाणी समाप्त झाली आहे. ही मॅच एकतर्फी झाली. राजू बिट्टू क्रिकेट संघ चणेरा संघाने ही मॅच जिंकले.